अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर। आज जो टॉपिक है दैट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स लाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, मैंने नंबरिंग दी है टेस्ट ट्यूब्स को ABCDEF। 6 टेस्ट ट्यूब्स हैं हमारे पास। तो पहले 3 टेस्ट ट्यूब जो हैं इनमें मैंने मेटल रखे हैं। जैसे मैंने दिखाया यहाँ पर, पहले टेस्ट ट्यूब में आयरन के कुछ फ्लेक्स आप रख सकते हो, कॉपर और जिंक। जो बाकी 3 टेस्ट ट्यूब्स बचते हैं उनमें आप लोग कुछ नॉन मेटल्स रख सकते हो, जैसे वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, ब्रिक वगैरह भी आप ले सकते हो। जो भी आपके पास नॉन मेटल अवेलेबल हो और जो भी मेटल्स आपके पास अवेलेबल हो, पहले 3 टेस्ट ट्यूब में आप लोग मेटल रखोगे और अगले 3 टेस्ट ट्यूब्स में आप लोग नॉन मेटल रखोगे। अब हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉन मेटल्स के टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl डालेंगे, यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो लेबॉर्ट्रीज में होता है, DEF। इन 3 टेस्ट ट्यूब्स में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। तो आप लोग देखोगे कि टेस्ट ट्यूब्स में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, यानी कि कोई चेंज आपको नहीं लग रही है, कुछ नहीं आपको लग रहा है यहाँ पर हो रहा है। तो पहले 3 टेस्ट ट्यूब्स जो हैं इनमें जब जैसे ही मैं ऐड करूँगी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू विल सी दैट यहाँ पर एक हिसिंग साउंड हो जाएगी, एक पॉप साउंड। आपको लगेगा कि कुछ गैस जैसी निकल रही है टेस्ट ट्यूब से। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अपना फेस जो है वो टेस्ट ट्यूब के नज़दीक ज़्यादा नहीं रखना है। तो कुछ गैस जैसी आपको निकलती हुई टेस्ट ट्यूब से नज़र आएगी, आयरन और जिंक के टेस्ट ट्यूब से। दैट मीन्स आयरन और जिंक जो है उसने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया और वहाँ पर कोई गैस प्रोड्यूस हो गई, और वो जो गैस वहाँ पर है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। लेकिन कॉपर जो यहाँ पर है वो जनरली डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इवन अगर हम टेस्ट ट्यूब को हीट भी करेंगे, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे सेपरेट लैंप पर, तब भी वो रिएक्शन नहीं दिखाएगा एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। उसके लिए हम लोग उसमें डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे ही आप लोग उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, आप लोग देखोगे कि वहाँ पर भी हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगी और कुछ गैस आपको दिखेगी निकलती हुई टेस्ट ट्यूब से, विच इज़ ए हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। जनरली मैंने वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि कुछ नॉन मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा है कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, मैंने लिखा है जनरली डू नॉट रिएक्ट। तो मेटल्स जो है दे रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग HCl बोलते हैं, इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। ओके बच्चों, ये आप लोग पढ़ना घर में भी, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर से अच्छी तरह से इसको लर्न करना। और अगली बार हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद बेसिस, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का बेसिस पर क्या रिएक्शन रहता है। खुदा हाफिज़।